नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं रामसर साइट। उत्तर प्रदेश की ही नहीं, मैंने यहां पे बच्चों भारत की भी प्रमुख झीलें ले रखी हैं। दोस्तों मैंने 60 प्रश्न लिए हुए हैं और इन्हीं 60 प्रश्नों में से दोस्तों आप कितना स्कोर कर रहे हैं एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं वादा करता हूं बच्चों, इन्हीं 60 प्रश्नों में से चाहे वो एग्ज़ाम यूपी पुलिस एसआई का हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे फिर एसएससी जीडी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और इन्हीं 60 प्रश्नों में से आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ में मेरे शब्दों को गौर करना। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपके माता पिता और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए हम आपको क्लास की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। तो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बोलेंगे संत कबीर नगर में। घोषित कब हुआ दोस्तों ये? तो 2022 में। ठीक है दोस्त। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है और समन पक्षी अभ्यारण्य जो कि मैनपुरी में है और सरसई नावर झील जो कि इटावा में है। ठीक है बच्चे, अब हम आपको लेके चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, रामसर सम्मेलन किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? रामसर सम्मेलन किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है IAS 2011, UPPCS 2018 में। थोड़ा इसमें समझने की बात दोस्तों ये है कि रामसर सम्मेलन हस्ताक्षरित कब हुआ, यानी इस सम्मेलन में हस्ताक्षर कब हुए? तो दोस्तों इस सम्मेलन में हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को हुआ। कहाँ हुआ? तो ईरान के रामसर शहर में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों हस्ताक्षर तो 2 फरवरी 1971 को हुए, लेकिन दोस्तों ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। कब दोस्तों? 1975 को। ये बात क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था। विश्व भर की आर्द्र भूमियों को संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसी से एक प्रश्न और बनता है, क्या कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके जो हस्ताक्षर हुए 2 फरवरी 1971 को, तो दोस्तों फरवरी में होने के कारण इसकी जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर करने के साथ चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में घोषित हुए। ठीक है दोस्तों, इनको जो मान्यता मिली वो पहले रामसर स्थल के रूप में हुई। ठीक है दोस्तों, अब यही हम बात करें दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो दोस्तों ये सुंदरवन का है। ठीक है, अब रामसर स्थल की इसको मान्यता कब मिली? तो 30 जनवरी 2019 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो गया हमारा 1971। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पुलिस 2024 में और PCS 2019 में। ठीक है भाई, तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? इसी दिन रामसर सम्मेलन हुआ था और साइन किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया यानी हस्ताक्षर किए, तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, ये भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता इनको दी गई।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हुआ, ए और बी। क्लियर दोस्तों, ए और बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। ये प्रश्न बच्चों पूछा गया है यूपीएससी 2022 में। ठीक है भाई, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सुंदरवन डेल्टा। कौन सा दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और रामसर स्थल के रूप में इसे मान्यता कब मिली, तो 30 जनवरी 2019 को मान्यता इसको रामसर स्थल के रूप में मिली। क्लियर दोस्त, आप बोलेंगे क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस 2021 में। तो आप बोलेंगे रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे लोकटक झील। लोकटक झील जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया कहाँ है, प्रश्न बच्चों पूछा गया है यूपीएससी 2022 में। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे मणिपुर में। कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया है, जो कि दोस्तों ये ऊपरी गंगा इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल कब घोषित किया गया। तो दोस्तों 4 फरवरी 2022 को ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है। प्रश्न यूपी पुलिस 2024 में बच्चों पूछा गया है, जो कि उन्नाव में है। कहाँ है दोस्तों, आप बोलेंगे उन्नाव। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में है, प्रश्न बच्चों यूपी पुलिस 2024 में पूछा जा चुका है। तो आप बोलेंगे रायबरेली में। ठीक है दोस्तों, क्या है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बोलेंगे रायबरेली, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे बुलर झील। कौन सी है, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न है लोनार झील, जो कि उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है। प्रश्न बच्चे सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख लेना कि प्रश्न कहाँ पूछे गए हुए हैं। ठीक है, और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों लोनार झील जो कि उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है, कहाँ है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न है चिल्का झील किस प्रकार की झील है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है, प्रश्न आईएएस 2011 में पूछा गया है। तो आप लोग बोलेंगे खारे पानी की झील। मेरी बात समझ रहे हैं ना बच्चे, आप बोलेंगे समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में मगधी केरे संरक्षण रिजर्व को रामसर सूची में कब जोड़ा गया और ये कहाँ है। मेरी बात समझ रहे हैं ना प्रश्न। चलिए तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटक में, यानी फरवरी 2024 में मगधी केरे संरक्षण रिजर्व को रामसर सूची में जोड़ा गया है और ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे कर्नाटक में, ऑप्शन बी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है सिक्किम का कौन सा स्थल 2025 में रामसर साइट बना। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रहा है, सिक्किम का कौन सा स्थल 2025 में रामसर साइट बना, तो आप बोलेंगे खेचियोपल्ली झील। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है सिक्किम का कौन सा स्थल, सिक्किम का कौन सा स्थल 2025 में रामसर साइट बना। दोस्तों वही प्रश्न है ये, चलिए छोड़ो उस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं
राजस्थान के किन दो स्थलों को जून 2025 में रामसर का दर्जा मिला? तो अब बोलेंगे खींचन और मेना। कौन सा दोस्तों? खींचन और मेनार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? प्रश्न बच्चों IAS 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग बोलेंगे 1987 में। ठीक है। प्रश्न बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप एक बार इनको देख लेना और बहुत अच्छे से इनको कवर करके जाइएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलेंगे हरियाणा में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड झील कहाँ है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फुलर झील जहाँ से गोमती नदी निकलती है किस जिले में है? तो दोस्तों यूपी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ के जाना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये है पीलीभीत में। कहाँ है बच्चों? पीलीभीत में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? पुलिकट झील किस दो राज्यों की सीमा पर है? तो आप बोलेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में पटना अभ्यारण्य कहाँ है? तो बोलेंगे आप उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। चलिए अगली हम बात करें, अगर विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है? तो आप बोलेंगे लोकटक झील। कौन सी दोस्तों? लोकटक झील, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है और आने वाले जो एग्जाम यूपी पुलिस का होगा उसमें भी प्रश्न देखने को कहीं ना कहीं ये मिल सकता है। तो आप बोलेंगे उन्नाव। कौन सा दोस्तों? उन्नाव। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, इसका नाम अब बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। अगर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है पूछा जाए तब भी उन्नाव बोलेंगे, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तब भी हम दोस्तों उन्नाव बोलेंगे। ठीक है जी। ये बात क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह है रायबरेली में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सूर सरोवर कीठम झील जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया यूपी के किस शहर के पास है? दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में प्रश्न पूछा गया है, जो कि दोस्तों सुर सरोवर यानी कीठम झील आगरा में है। कहाँ है दोस्तों? आगरा में, ऑप्शन ए। ठीक है जी। क्लियर है बात ये? अब बोलेंगे हाँ ये बात क्लियर है। तो अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरौरा तक को रामसर स्थल का दर्जा किस वर्ष दिया गया? यूपी पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आप बोलेंगे 2005 में। ठीक है दोस्तों। यह यूपी का पहला रामसर स्थल भी है, यानी ऊपरी गंगा नदी जो भी, अगर यूपी का पहला रामसर स्थल के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे ऊपरी गंगा नदी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है कहाँ है? तो दोस्तों ये यूपी पुलिस 2024 पूछा गया है, आगे भी संभावित प्रश्न है। ठीक है जी। तो आप बोलेंगे संत कबीर नगर में। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? तो दोस्तों आप बोलेंगे
चिल्का झील, ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्लियर है बात, ये बोलेंगे हाँ क्लियर है बात। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आप बोलेंगे गोंडा, ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्लियर है बात ये। चलिए अगला प्रश्न है, लोनार झील जो अपने गुलाबी पानी के लिए चर्चा में थी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये दोस्तों मैनपुरी में है, ऑप्शन बी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों उन्नाव। कहाँ बताएंगे? उन्नाव। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सुर सरोवर कीठम झील रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जो कि 2020 में इसको मान्यता मिली। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले की झील से होता है? देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कब प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये पीलीभीत, क्या है? पीलीभीत फुलर झील से। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप बोलेंगे रायबरेली में। ठीक है जी। प्रश्न देख लो, प्रश्न कहाँ कहाँ किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है जी। चलिए लोनार झील जिसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, जो कि पहले भी मैंने प्रश्न करवाया हुआ है। और आप लोग ये अंदाजा लगाओ कि प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, किस किस एग्जाम में। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों तो आप लोग बोलिए ऊपरी गंगा नदी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हैदरपुर वेटलैंड को किस वर्ष रामसर सूची में सम्मिलित किया गया? तो आप लोग बोलेंगे 2021 में, ऑप्शन सी। ठीक है जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बोलेंगे मणिपुर में। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस नदी महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे क्रेटर यानी उल्कापिंड झील। ठीक है जी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है बच्चे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जिसे दुनिया के मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा है? तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे बैकाल झील, ऑप्शन सी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध हृदय के आकार की झील चेम्बरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों लोकटक झील, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है दोस्त मेरे गोविंद बल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है और संभावना है कि प्रश्न आगे पूछा जाए। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की किस झील से हुआ है? पहले भी प्रश्न करवाया, फिर से प्रश्न आया हुआ है, जो कि फुलर झील से हुआ है। कहाँ से? फुलर झील पीलीभीत से। ठीक है जी। अगला है कीथम झील, जिसे सुर सरोवर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
तो वो आगरा में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, शेखा झील जिसे राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है कहाँ स्थित है? तो वो अलीगढ़ में है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, बलिया जिले में स्थित प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? दोस्त ये शब्द प्रश्न कटा हुआ है, थोड़ा सा आप मेरे शब्दों पर गौर करना। बलिया जिले में स्थित प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो वो दोस्तों सुरहा ताल। क्या है? सुरहा ताल। जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। मेहनत करो और सफल होइए। ठीक है। और अपने पिता के सपनों को साकार करिए। आप दोस्तों एक बार अपने पिता के बारे में सोचो कि कितना ही साधारण जीव है जो कि अपने बच्चों के लिए एकमात्र ऐसा इंसान है पिता, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को कामयाब होना देखना चाहता है। बाद बाकी ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जो आपको कामयाब होना देखना चाहता है। तो दोस्त एक बार पिता के बारे में सोचना, आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। किसी को मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों हम आपको कितना मोटिवेट कर सकते हैं जब आप खुद से मोटिवेट नहीं हो। तो अगर दोस्तों ये कहें कि आप मेरी क्लास में से प्रश्न आ जाएंगे या मैं सिलेक्शन दिला दूंगा, नहीं। सिलेक्शन बच्चों आपकी मेहनत से होते हैं, आपके पढ़ने से होते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा दोस्तों महासागर है, आप इसमें से कितना कहाँ से ले रहे हैं वो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। एजुकेशन फील्ड में अगर बात करें, यूट्यूब की दुनिया ने इतना ज़्यादा एजुकेशन को आसान बना दिया है कि आप दोस्तों इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आने वाले समय में AI के द्वारा एजुकेशन को इतना आसान कर दिया जाएगा, इतना इंटरेस्टेड कर दिया जाएगा, बच्चे ऑफलाइन की बजाय से ऑनलाइन को ही सारे के सारे AI वीडियो ही प्रेफर करेंगे। मेरे दोस्त आप मेरी बातों को समझ रहे हो।